वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेडियन मेजर और डिग्री मेजर से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन दैट फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, ये मेरे पास डिग्री मेजर में दिया, इसको रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो स्टूडेंट वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री में कितना होता है पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री में कितना हो गया पाई बाय 180 रेडियन। हम इसी को याद रखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो जितना भी डिग्री का फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 डिग्री का फाइंड करना है तो 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 25। सॉल्व कर देंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा ये 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो रेडियन मेजर में 25 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है मेरे पास -47 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर ये -47 डिग्री तो ये कंप्लीट है। अब ये मिनट को डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 मिनट में कितना डिग्री होगा 1/60 होगा डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 मिनट है तो 30/60 ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो ये टोटल इसको होल में आ गया, इसको मल्टीप्लाई इसको प्लस कर देते तो ये मेरे पास आ जाएगा इम्प्रॉपर में -95/2 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये -47 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू क्या है मेरे पास डिग्री में -95/2 डिग्री। हमको डिग्री में नहीं, हम इसको रेडियन में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 180 रेडियन। तो -95/2 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू -95/2। अब इसको कैंसल आउट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा -19/72 पाई रेडियन। तो रेडियन में इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज -47 डिग्री 30 मिनट दैट इज इक्वल टू -19/72 इंटू पाई रेडियन। ठीक है, इस तरह से हम रेडियन में फाइंड कर सकते हैं। 3 में दिया हुआ है मेरे पास 240 डिग्री है। ठीक है, 240 डिग्री है तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है मेरे पास पाई बाय 180 रेडियन। तो 240 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240, 0 0 कैंसल आउट। ये 6 का टेबल में 3 टाइम्स में 18, 6 का टेबल में 4 टाइम्स में 24। तो ये मेरे पास कितना आ गया 4 पाई बाय 3 रेडियन। फोर्थ में मेरे पास दिया हुआ है 520 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो 520 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 520 कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 26 पाई बाय 9 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स यूज पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, हमको इसमें करना है क्या है, मेरे पास रेडियन में दिया उसको डिग्री में चेंज करना है और हमको पाई का वैल्यू क्या यूज करना है 22/7। तो स्टूडेंट वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई डिग्री में हो जाएगा ये। तो ये हमको इसी को याद रखेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में दिया 11/16 दिया हुआ है रेडियन में। तो 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 180/पाई इंटू हो जाएगा मेरे पास 11/16। अब पाई का वैल्यू हम पुटअप कर दिए, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। तो 7 ऊपर में आ जाएगा और ये 22 नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास कैंसल आउट आके आ जाएगा ये 45 इंटू 7/8। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें 315/8। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं ठीक है तो 39 होल 3/8 आएगा। तो ये तो मेरे पास डिग्री में कंप्लीट आ गया। और 3/8 जो है ठीक है इसको क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। तो 3/8 को क्या करेंगे फ्रैक्शनल में है तो इसको मिनट में डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 60/8। तो फिर ये कितना आ जा रहा है ये 180/8। उसको 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं ठीक है 180 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ जा रहा है 22 होल 4/8। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 22 क्या है ये कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया मिनट हो गया 22 मिनट हो गया। ये फ्रैक्शनल में आ गया 4/8 मिनट आ गया मतलब हाफ मिनट हो गया। उसको सेकंड में चेंज कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 39 डिग्री और ये 22 तो मेरे पास मिनट में है कंप्लीट। और ये 4/8 मिनट जो है
ठीक है। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट होके आ गया मेरे पास 4 से 8 2 टाइम्स में, 2 से ये 60 30 टाइम्स में। अब मेरे पास मालूम है कि क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, ये 39 डिग्री कंप्लीट है, 22 क्या है मिनट है, और ये 30 सेकेंड्स है। देयरफॉर 11/16 रेडियन दैट इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इसको डिग्री में। अब इसका सेकेंड देखते हैं, इसमें क्या दिया है, -4 दिया है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180/पाई डिग्री होता है। तो -4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई इंटू -4 डिग्री। तो यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो ये हो गया मेरे पास 180 इंटू -4, ये 7/22 हो जाएगा, 7 ऊपर चला गया। अब ये 2 का टेबल में 11 टाइम्स में, 2 का टेबल में 90 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब नहीं कटेगा। तो ये 90 -4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मेरे पास कितना आ जा रही है, -2520/11 डिग्री। अब इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो आ जा रहा है, ये कंप्लीट आ रहा है मेरे पास 229, और ये आ जा रहा होल में आ जा रहा है मेरे पास फ्रैक्शनल में 1/11, ठीक है, डिग्री। तो 1/11 मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में चेंज करते 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60/11 हो जाएगा। अब 11 से अगर हम 60 को अगर डिवाइड करते तो 5 टाइम्स में ये 55, इस तरह से आ रहा है ये 5 होल 5/11। तो 5 मिनट तो मेरे पास कंप्लीट आ रहा है, तो 5 मिनट हो गया। अब ये 5/11 जो मिनट है उसको सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जा रहा है, ये 5 इंटू 60 यानी 300/11, यानी 300 को हम 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स ये मेरे पास आ रहा है 27 सेकेंड आ रहा है। सो वी कैन राइट इट एज -4 रेडियन दैट इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। इसी का थर्ड दिया है 5π/3, तो उसी तरह से फाइंड करना है। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, तो 5π/3 रेडियन इक्वल टू 180/पाई इंटू 5π/3, पाई कैंसिल हो गया, 5 का टेबल में 60 टाइम में 180, तो 60 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री। फोर्थ में दिया हुआ 7π/6, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, तो 7π/6 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू 7π/6, पाई कैंसिल, 6 का टेबल में 180 30 टाइम्स में 30 इंटू 7 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास दिया हुआ है, और व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। एक व्हील है जो क्या करता है, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, मतलब 360 चक्कर लगाता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना टर्न करेगा, कितना राउंड करेगा, वो हमको फाइंड करना है। इस तरह से व्हील जो राउंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेक बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना है, 360 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमको क्या करना, हमको सेकेंड में फाइंड करना, तो पहले सेकेंड में निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेक बाय व्हील इन 1 सेकेंड। तो सेकेंड में, मिनट से सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 रिवोल्यूशन हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या दिया है, सिंस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए व्हील इक्वल टू क्या है, 2π रेडियन, है ना। तो रेडियन में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो क्या था, 2π के इक्वल होता है, 360 यानी 2π होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन है 1 सेकेंड में, तो 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए व्हील क्या करेगा, कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12π रेडियन। देयरफॉर इन 1 सेकेंड द व्हील टर्न्स 12π रेडियन। तो 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है 1 सेकेंड का है ना, इसीलिए 1 सेकेंड में जो व्हील जो टर्न करेगा कितना है, रेडियन में 12π रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या दिया, हमको डिग्री मेजर फाइंड करना है एंगल में, जिसमें मेरे पास रेडियस दिया, आर्क दिया 100 सेंटीमीटर और एल दिया मेरे पास 22 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। तो यहाँ पर आर मेरे पास कितना 100 है, और एल क्या है मेरे पास, आर्क लेंथ जो है वो मेरे पास है 22 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या कर देंगे, यहाँ पर एल बाई आर में लगा देंगे 22/100 रेडियन हो जाएगा। तो 22/100 इंटू क्या हो जाएगा, 180/पाई। हमको डिग्री में चेंज करना है ना, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास कैंसिल आउट होके आ जाएगा मेरे पास ये 63/5।
अब हम 5 से अगर हम 63 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है मेरे पास 12 होल 3/5। तो 12 क्या हो गया, 12 डिग्री तो कंप्लीट है यहाँ पर। तो 12 डिग्री प्लस 3/5, 3/5 को क्या करेंगे यहाँ पर मिनट में चेंज करेंगे डिग्री को, तो ये क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का टेबल में 12 टाइम्स में 60, तो ये आ गया 12 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 36 मिनट, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है मेरे पास 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। एंड दिया है फाइंड द, और इसका कोड भी दिया है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ये कोड भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो ये तो सीधा सी बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जा रहा है, यानी थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, ये हमको निकालना, ये जो ए बी है ना, ये माइनर आर्क ये हमको निकालना कोड का, तो यानी ये ए बी को हमको फाइंड करना। तो यहाँ पर डायमीटर कितना मेरे पास 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। कोड ऑफ लेंथ ए बी क्या है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ये सब मेरे पास गिवन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए बी इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो गया ऑल साइड्स इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा 60 डिग्री। आप डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 इंटू π/180, ये 3 टाइम्स में कट गया, ये 60 180 को 3 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, तो ये कितना आ गया π/3 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में आ गया π/3 रेडियन। अब क्या है थीटा इक्वल टू L/R, तो थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास π/3, तो π/3 यहाँ पुटअप कर दिए। L क्या है यहाँ पर, जो L हमको निकालना है ये क्या है आर्क ए बी, तो आर्क ए बी हम इस तरह से लिख दिए, आर का वैल्यू कितना मेरे पास 20 है, बाई 20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20π/3, यानी आर्क ए बी कितना हो गया मेरे पास 20π/3। देयरफॉर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ ए सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ठीक है, ये 2 सर्कल है, तो अलग अलग सर्कल है, तो अलग अलग सर्कल हम बना दिए। ठीक है, तो ये दोनों का जो आर्क लेंथ है वो क्या है मेरे पास सेम है, ये जो है ये दोनों का आर्क लेंथ क्या है इक्वल लेंथ का है, और मेरे पास रेडियस जो है यहाँ पर, ठीक है, रेडियस का हमको रेशियो फाइंड करना है, जिसमें मेरे पास थीटा दिया हुआ है, एक का दिया 60 डिग्री और एक का दिया है 75 डिग्री। तो इस तरह से हम ले लिए फिगर। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, लेट लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ बोथ सर्कल्स भी क्या है L। ठीक है, दोनों सर्कल का जो लेंथ है ये क्या है आर्क लेंथ क्या है मेरे पास L ले लिए, क्योंकि दोनों सेम है। अब पहला का हम करते हैं फर्स्ट का, थीटा इक्वल टू कितना है इसमें 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे, तो 60 इंटू π/180, तो दैट इज इक्वल टू π/3 रेडियन, यानी थीटा आ गया फर्स्ट केस में मेरे पास π/3 रेडियन। अब मेरे पास हमको मालूम है थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। ठीक है, तो L/R हो गया, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा L/θ। मेरे पास फर्स्ट केस में क्या है मेरे पास रेडियस क्या है R1। ठीक है, फर्स्ट केस में हम R1 लिए हैं, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L/θ1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा L/θ1 का वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पर, हम यहाँ पर निकाल चुके हैं π/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे L/π/3, तो ये 3 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू 3L/π, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरे केस में देखते हैं यहाँ पर θ2। ठीक है, उसको हम एंगल θ2 ले लिए, θt इक्वल टू क्या है मेरे पास 75 डिग्री, तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 75 इंटू π/180। अब ये 5 का टेबल में 15 टाइम्स में, 5 का टेबल में 36 टाइम है, तो ये कितना हो गया 15π/36 रेडियन। सेकेंड केस का है ये एंगल, तो यहाँ पर क्या आ गया θ2 इक्वल टू 15π/36 रेडियन। ठीक है, अब उसी तरह से मेरे पास जैसे उसमें R1 मेरे पास क्या आ गया था, मेरे पास R1 इक्वल टू था L/θ1, तो ये R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा L/θ2।
अब थीटा 2 का वैल्यू पुटअप कर देंगे, एल बाई क्या हो जाएगा 15π/36, ये ऊपर चला जाएगा तो 36 इंटू एल बाई 15π, यानी सेकेंड केस में R2 क्या होगा 36 एल बाई 15π। अब दोनों का रेशियो निकालना है R1 और R2 का, तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर R1 बाई R2, तो R1 का वैल्यू क्या था मेरे पास 3 L/π और R2 का वैल्यू है 36 L/15π। ठीक है, ये डिवाइडेड का डिवाइडेड, ये डिवाइडेड, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3L इंटू ये 15 ऊपर चला गया, नोमिनेटर में 15π हो गया, बाई क्या हो गया 36L, और ये इसका मल्टीपल में आ गया डिनोमिनेटर में, तो इंटू पाई हो गया, पाई कैंसल, L भी कैंसल। ठीक है, और ये 3 का टेबल में ये 12 टाइम्स में, फिर ये 3 का टेबल में 4 टाइम्स में, फिर 3 का टेबल में 5 टाइम्स में, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 5/4। तो इसको हम रेशियो में इस तरह से भी लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2 दैट इज इक्वल टू 5/4। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। फर्स्ट में दिया 10 सेंटीमीटर, सेकंड में दिया 15 सेंटीमीटर, थर्ड में दिया है 21 सेंटीमीटर। मतलब इसमें दिया क्या है, ये जो पेंडुलम है, इस तरह से पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है, जिसका लेंथ क्या है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, यानी 75 ये क्या हो गया रेडियस हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास जो स्विंग कर रहा है, फर्स्ट में क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है L है, आर्क लेंथ है, सेकंड में 15 है और थर्ड में 21 है। तो तीनों केस के लिए अलग अलग हमको फाइंड करना है। तो मेरे पास गिवन क्या है R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, और वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, यानी आर्क लेंथ बाय रेडियस। फर्स्ट केस में मेरे पास L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L का दिया है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर L/R दैट इज क्या हो जाएगा 10/75, कैंसल आउट करेंगे 5 का टेबल में, तो क्या आ जाएगा 2/15 रेडियन। सेकेंड में दिया हुआ है L इक्वल टू दिया है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू वही लगाएंगे, इसमें L/R का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15/75, 15 का टेबल में 5 टाइम्स में, तो 1/5 रेडियन। थर्ड में दिया है मेरे पास L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से थीटा इक्वल टू L/R दैट इज इक्वल टू 21/75। ये मेरे पास 3 का टेबल में आ जाएगा 7 टाइम्स में, 3 का टेबल में ये 25 टाइम्स में, तो दैट इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।